आप सभी को प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंत्योदय योगा के YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कपालभाति के ऊपर बात करने वाले हैं। कपालभाति के बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू जो हैं जिन पर हमें ज़्यादा इन पर चर्चा नहीं मिलती है, जैसे कि कपालभाति का जो साइंटिफिक पक्ष है उस पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, और कपालभाति का आध्यात्मिक पक्ष क्या है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कपालभाति को बहुत गहराई से सीख पाएंगे और मन लगाकर रुचि लेकर उस अभ्यास को अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करेंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कपालभाति के बारे में बात करें तो पहले हम उसको शब्द से समझें। तो कपालभाति दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है कपाल, दूसरा शब्द है भाति। कपाल यानी आपका स्कल, आपका ब्रेन, और भाति यानी कि चमक। कपालभाति का नाम ही हमें ये समझा रहा है कि कपालभाति का अभ्यास करने से हमारे ब्रेन के हिस्से में हमारा जो हेड वाला पोर्शन है, जो स्कल वाला, मैं आपको बताऊं तो कपालभाति को ज़्यादातर लोग प्राणायाम की कैटेगरी में रखते हैं कि कपालभाति एक प्राणायाम है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया से करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है। षटकर्म यानी योग में 6 ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं, 6 ऐसे कर्म बताए गए हैं जो शुद्धि का काम करते हैं। दे आर क्लेंजिंग प्रोसेस, वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस है। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। अब कपालभाति किस चीज़ की शुद्धि करता है? कपालभाति हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुद्धि करता है। कपालभाति के साइंटिफिक एस्पेक्ट को अगर हमें समझना हो कि कपालभाति काम कैसे करता है, तो आइए हम थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें। फ्रेंड्स देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्योरेस्ट जो फॉर्म है ऑक्सीजन का वही इनहेल कर रहे हैं। आप जहाँ जिस वातावरण में हैं वहाँ की हवा आप श्वास के माध्यम से इनहेल करते हैं, और उस हवा में चूँकि पॉल्यूशन का लेवल आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो पॉल्यूशन के लेवल के बढ़ने से बहुत सारे छोटे छोटे वेरी फाइन पार्टिकल्स, दे आर नैनो पार्टिकल्स, ऐसे नैनो पार्टिकल्स टॉक्सिन्स के फॉर्म में हवा में मौजूद हैं। और जब हम श्वास लेते हैं तो ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स श्वास के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर देते हैं। अब मैं ये एक खास जानकारी ये देना चाहूँगी कि ये नैनो पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं, इतने छोटे साइज के होते हैं कि ये अपने आप श्वास के माध्यम से ऑल्फैक्टरी लोब्स के थ्रू हमारे ब्रेन में भी एंटर कर जाते हैं। और जैसे जैसे ये ब्रेन में एंटर करते हैं, धीरे धीरे श्वास, चूँकि हम ऐसी हवा में ले रहे हैं तो वो हवा दूषित है, और वो नैनो पार्टिकल्स हमारे फिर धीरे धीरे ब्लड में मिल जाते हैं, आर्टरीज में मिल जाते हैं, और धीरे धीरे ये पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। खास करके मैं बताऊं कि जैसे ये नैनो पार्टिकल्स हमारे ब्रेन में प्रवेश करते हैं, ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको ये नैनो पार्टिकल्स बहुत हद तक वीक कर देते हैं, उसके नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे कि फिर धीरे धीरे बीमारियां शुरू होने लगती हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे हम कपालभाति में फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों ने कपालभाति किया होगा, रोज़ करते भी होंगे, लेकिन वो काम कैसे करता है उसको बिना समझे जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। तो आप ये ध्यान दें कि जैसे ही हम कपालभाति में तेज़ी से फोर्सफुली श्वास छोड़ते हैं तो उस झटके से, उस फोर्सफुल स्ट्रोक से धीरे से श्वास छोड़ते ही वो नैनो पार्टिकल्स हैं वो बाहर आने लगते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम अपने घर की रोज़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, उसी प्रकार से कपालभाति हमारे शरीर के लिए सफाई का काम करता है। तो इसीलिए कपालभाति का प्रयोग हमको हर रोज़ करना चाहिए कि कपालभाति करने से हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें। इस अभ्यास को करने से अपने आप हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि शुद्धि होती है, और धीरे धीरे हम श्वास की जो क्रिया है उसको और बेहतर रूप से लेने लगते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि कपालभाति एक शोधन की एक प्रक्रिया है।
शोधन की प्रक्रिया सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही नहीं है कि ना कि सिर्फ हमारे शरीर और सिर्फ ऑक्सीजन में घुले हुए वो विषैले द्रव्य, वो विजातीय द्रव्य जो हैं सिर्फ उनका ही शोधन ना करके ये हमारे अंतरंग में, हमारे सूक्ष्म शरीर में जो हमारा चित्त है, जिसमें बहुत सारे संस्कार चिपके हुए हैं, जिसमें बहुत तरीके के मल हैं, बहुत तरीके के विक्षेप हैं, उनको भी ये शुद्ध करता है। जब आप कपालभाति करते हैं तो आप इंटरनली अपने मन के लेवल पे, अपनी भावनाओं के लेवल पे बहुत सारी ऐसी जो ग्रंथियां बनी हैं वो भी सब रिलीज होती हैं। इनके प्रयास से अनाहत चक्र के माध्यम से हमारे हृदय तत्व का शोधन होता है और कपालभाति का एक बहुत अच्छा प्रयास होता है। कपालभाति जैसा कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे बुद्धि शक्ति पे, तो अगर हम देखें तो हमारी बुद्धि शक्ति, धृति शक्ति, मेधा शक्ति, इन तीनों में भी बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। कपालभाति करने वाले व्यक्ति के अंदर साहस बहुत उत्पन्न होता है। कपालभाति करने वाले व्यक्ति के अंदर डर बिल्कुल नहीं बचता है। अगर आप इसके नियमित प्रैक्टिशनर्स हैं तो आप देखेंगे कि कपालभाति करने वाले व्यक्ति के अंदर एक आत्मबल विकसित होने लग जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि ये कपालभाति जैसे लोहार की धौकनी होती है, धीरे धीरे उसको प्रज्वलित करने से उसमें तीव्रता आती है। ठीक ऐसे श्वास प्रश्वास की इस क्रिया के माध्यम से हमारे अंदर एक आत्मबल, हमारे अंदर एक बुद्धि बल, हमारे अंदर एक आत्म तेज विकसित होता है और हम हर प्रकार से हमारे अंदर स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में शोधन की क्रिया का काम चलता है। हम आगे बढ़ते हैं कि कपालभाति करने के लाभ क्या होते हैं, कपालभाति किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां हैं। कपालभाति अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। सबसे पहले कपालभाति हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स के सेक्रेशन को वो कंट्रोल करता है। अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है तो आप देखेंगे आपके शरीर में जितने हार्मोन्स निकलते हैं, जितने हार्मोन्स का सेक्रेशन है वो सब बैलेंस होते हैं। खास करके टीनेजर्स को कपालभाति का अभ्यास रोज करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति का अभ्यास करने से ग्रोथ हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस होते हैं। अगर आप टीन एज में हैं, आपको अपनी हाइट पर काम करना है, आपको अदर डेवलपमेंट्स पे, दूसरे और डेवलपमेंट्स पे काम करना है, शरीर के, मन के, भावनाओं के, तो आप कपालभाति का अभ्यास हर रोज करें। ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे टीनेजर्स जो लगभग 13 साल से लेकर 18 साल के बीच में, उनके लिए भी कपालभाति बहुत उपयोगी है। अब इसके दूसरे बेनिफिट पर आए तो ऐसे लोग जो डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन में ऐसे ही जो शरीर है, मन की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा पैसिव हो जाती है, सुस्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में डिप्रेसिव लोग अगर कपालभाति का हर रोज़ अभ्यास करें तो कपालभाति उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारिक लाभ ले आता है। थायराइड के पेशेंट्स, ऐसे लोग जो थायराइड से सफ़र कर रहे हैं या जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है कि पेरेंट्स को हुआ है या किसी और फैमिली मेंबर को है, तो आप लोगों को पहले से ही थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए कि कहीं हम भी थायराइड से सफ़र ना करें, बिकॉज आजकल के समय में थायराइड बहुत ज़्यादा कॉमनली देखे जाने वाला लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है। कपालभाति का प्रयोग अगर आप थायराइड के इश्यूज़ में, वेदर इट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप थायराइड के केस में कपालभाति शुरू कर रहे हैं तो आप देखेंगे आप लगभग 1 महीना लगातार रोज़ कपालभाति का अभ्यास करें, आपके जो TSH का लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस होने लगेगा और धीरे धीरे 3 to 6 मंथ्स में बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आपका पूरा थायराइड ग्लैंड सुपर एक्टिव हो जाएगा। ऐसे लोग इसका अभ्यास ज़रूर करें। आगे और बेनिफिट्स को जाने तो कपालभाति आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि आप अनुभव किया होगा आपने कि जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारे पेट के हिस्से पर ही होता है। कपालभाति का अभ्यास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। अगर आप खाना खा रहे हैं, इनडाइजेशन की क्रिया होती है, आप सफ़र कर रहे हो इनडाइजेशन से, खाना ठीक से पचता नहीं है, गैस्ट्रिक फायर स्टिमुलेट नहीं है, कपालभाति अपने आप में एक हीटिंग का इम्पैक्ट डालता है शरीर पर, जिससे कि अपने आप शरीर में हीट जनरेट होती है, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो
वापस से दोबारा से एकदम बढ़िया रूप से चलने लगता है। दूसरा, कपालभाति हमारे मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव करता है। तो ऐसे लोग जो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुबले पतले हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन हमको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, कपालभाति का अभ्यास करें। ऐसे लोग जो अपना मोटापा कम करना चाह रहे हैं वो लोग भी कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति करने से आपका मेटाबॉलिज्म जैसे जैसे बैलेंस होगा, आप देखेंगे कि आपका शरीर फैट लॉस भी फास्ट करने लगेगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, कंसीव करने में इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी कपालभाति का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए। फीमेल्स में कपालभाति का जो अभ्यास है वो एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, मेल्स में स्पर्म्स की मोटिलिटी को बढ़ाता है। सो कपालभाति रेगुलर आप मॉर्निंग इवनिंग में भी इसका अभ्यास करें तो बहुत उपयोगी है। इसके अलावा ऐसे लोग जो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, LDL, VLDL, इस तरह की समस्याएं अगर आप फेस कर रहे हैं तो भी बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए कपालभाति का आज से ही अभ्यास शुरू करें। आप देखेंगे आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा। फ्रेंड्स, कपालभाति के बहुत सारे लाभ हैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं, यंग हैं, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, वीक नहीं है, वो लोग कपालभाति का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और कपालभाति कैसे करना है, क्या सावधानियां, इसको हम आगे सीखते हैं। चलिए हम देखेंगे कि कपालभाति अब करना कैसे है। अब देखिए, सबसे पहले अवधेश हमको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाले हैं। सो कपालभाति करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में यानी सुखासन में, पद्मासन में बैठ जाएं और पीठ आपकी सीधी रखें। मेक श्योर आपका सर, आपकी गर्दन, आपकी कमर, ये तीनों एक लाइन में हो, स्पाइन ठीक से सीधी हो। कई बार हम बैठते हैं तो हम ऐसे झुक के बैठ जाते हैं, इस तरह का अभ्यास ना करें, अपने पोस्चर को सीधा रखें। फिर उसके बाद आप सबसे पहले 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लें। अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर रख लें। 2 से 3 बार नेचुरल ब्रीदिंग करें, श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूकता बना लें। अब धीरे से आप एक बार श्वास लें और श्वास को छोड़ दें, पूरा पेट खाली करें। आप श्वास को मुंह से भी छोड़ सकते हैं, नाक से भी छोड़ सकते हैं। अब धीरे से बिगिनर्स के लिए आप अपना राइट हैंड अपने नाभि स्थान पर रख लें ताकि आप उस मूवमेंट को समझ सकें। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको श्वास छोड़ना है गिनती के साथ, स्ट्रोक्स के साथ फोर्सफुल एक्सहेलेशन शुरू करेंगे। आप देख पा रहे होंगे श्वास छोड़ने की बहुत ही तेज आवाज सुनाई दे रही है। अब ये जो आप श्वास छोड़ रहे हैं इसकी आप गिनती शुरू करें, 1 2 3 4, इस तरह से आप गिनती करें। धीरे से रिलीज करें, आराम से प्रैक्टिस को रिलीज करें। एक बार श्वास लें, नॉर्मल ब्रीदिंग श्वास लें और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सामान्य होने दें। अब फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि अब इसको कौन से लोग क्या सावधानी के साथ करें, कितना ड्यूरेशन रखें, कौन करे कौन ना करे। तो सबसे पहले तो जितने यंग हेल्दी लोग हैं सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुएशन में, प्रेगनेंसी में, स्टमक अल्सर्स अगर आपको हैं, रीसेंट कोई सर्जरी हुई है पेट की, तो उस केस में आप कपालभाति को अवॉइड करेंगे। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या हार्ट के पेशेंट हैं या जिनके शरीर में आपको लग रहा है पित्त की मात्रा ज़्यादा है, वो लोग इसको धीरे धीरे शुरू करेंगे, बिल्कुल वेरिएशन के साथ। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, कपालभाति को धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सा पॉज ले लेकर के, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे एक बार। गिनती करते रहें। रिलीज। अब ऐसे लोग जिनको बैक पेन है उनके लिए खास सावधानी बताऊं। जिनको बैक पेन है, बैक पेन वालों को कई बार अगर आप बिना ध्यान दिए करते हैं और बहुत झटके से पेट को अंदर खींचते हैं तो पूरा प्रेशर आपके स्पाइन पर आता है और इस स्थिति में उनका बैक पेन भी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग भी वेरिएशन में यानी कि धीरे धीरे शुरू करें। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपको अनुभव हो रहा है कि अब कपालभाति में मैं बेटर थोड़ा इम्प्रूव कर पा रहे
रही हूँ, तो धीरे धीरे फिर आप कपालभाति को फास्ट कर सकते हैं। तो अब एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जनरली देखे जाने वाला, एक बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाला एक गलती है जो कपालभाति में होती है। जब हम कपालभाति करते हैं तो फेस पर बहुत प्रेशर ले लेते हैं और उससे हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। आप एक बार देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, धीरे से हमारे कंधे भी उठने लगते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस आप देखें। तो इस तरह से कपालभाति अपने आप हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो ऐसे कपालभाति से भी आप बचें। कपालभाति करते हुए आपके चेहरा एकदम सामान्य होगा, चेहरे पर एकदम किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, हाथ आपके सामान्य घुटने पर होंगे, बैक स्ट्रेट होगी आपकी, और यहीं पर आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन का शुरू करेंगे। बिल्कुल सामान्य स्थिति इस प्रकार से। बिगिनर्स इसे लगभग 20 बार से शुरू कर सकते हैं, 20 to 30 टाइम से शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है आप उसे बढ़ा सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर्स 60 to 100 तक ले जा सकते हैं। और कपालभाति मैक्सिमम आप कोशिश करें कि एक बार में 500 से ज़्यादा ना करें। यही साइंटिफिकली प्रूवन है कि कपालभाति बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है, तो इसका टू मच करना भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो कपालभाति 400 to 500 मैक्सिमम आप करें, अदरवाइज आप इसको 3 से 4 राउंड में कर सकते हैं। जैसे आपने 30 के 3-4 कर लिए, 50 अगर आप कर रहे हैं तो 50 स्ट्रोक्स के 4 सेट्स कर लिए। इस तरह से आप कपालभाति को उपयोग में ला सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, जानकारी से भरा हुआ वीडियो कपालभाति के ऊपर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे मिथ जो हैं ब्रेक हुए होंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग आज से कपालभाति का अभ्यास अपने जीवन में ज़रूर शुरू करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।